आई थिंक हाँ, जो विवेक का लास्ट पॉइंट था बेसिकली कि आई डोंट थिंक देयर इज अ विनर इन लाइफ। मतलब हम बहुत बार सोचते हैं और देयर आर एवरीवन इज अ विनर होता है, क्योंकि एक वो बुद्धा का भी कोट है कि मतलब देयर आर मल्टीपल पाथ्स टू हैप्पीनेस, एंड दोनों है उसमें कि जस्ट बिकॉज तुम खुश हो और कोई तुम्हारी तरह नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश नहीं है। और जस्ट बिकॉज कोई और खुश है तुम उनके जैसे रहोगे तो तुम खुश रहोगे, ये भी जरूरी नहीं है। तो जो विवेक तो बोला ना, मतलब आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक फीलिंग। मैं ये नहीं कहूंगा इट्स अ बेटर और समथिंग, बट you can always go back to the Kattawala life. But at this हाँ point, they cannot come to UK if they decide. मतलब very honestly speaking. तो वो नहीं तो वही वो चीजें बहुत पर्सनल लेवल पे आती है फिर, मतलब हाँ दैट इज विवेक्स क्वेश्चन कि उसको लग रहा है कि क्या ये लाइफ मेरे लिए बेटर रही रहती, वैसा था वो। सो आई मीन हाँ बट फॉर फॉर यू मे बी इट माइट बी अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कि मतलब हाँ ठीक है, नहीं मुझे तो यूके आना था अगर बट श्रेयस नो नो, की जगह इट पे। मेक्स मी फील बेटर कि वो यहाँ पे है। हाँ, तो एंड इट मेक्स यू फील बेटर, दैट मींस कि यू वुड हैव मतलब मतलब ये भी नहीं होगा कंपटीशन ना, इट इट सीम्स अनहेल्दी, बट बिकॉज तेरे में वो है इसलिए तू है यूके में। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि उनमें से कोई आ नहीं सकता, पर उनकी वो प्रायोरिटी नहीं थी, एंड एट सम पॉइंट इट वाज अ प्रायोरिटी। तो बट आई विल से कि बहुत जो तूने बोला ना कि फाइनेंशियल इट इज अ काइंड ऑफ फ्रीडम, राइट? कि तू यू कैन चूज राइट नाउ टू बी एट दैट कट्टा फॉर 20 years। दे कैन नॉट चूज टू गो एंड लिव इन अ डिफरेंट सिटी, एंड इट डजंट मेक देम लूजर्स, डजंट मेक यू अ विनर। मेरे को बस ये लगता है क्योंकि या उनकी प्रायोरिटीज अलग है वो वाला। तो एंड सेकंड वही कि जो तू बोला था ना कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रॉब्ली, क्योंकि व्हाट आर हैपनिंग इन योर लाइफ, तेरे मम्मी की जो रिक्वायरमेंट्स है दैट इज योर हायर प्रायोरिटी, बट यू आर जस्ट नॉट अ चाइल्ड। मतलब यू आर ऑल्सो हस्बैंड, यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी अ फादर। तो ऑल्सो डिपेंड्स कि तू कितना वेट देता है। तो इट्स अ वेरी मैथमेटिकल वे टू पुट इट। बट जो गिरने ने बोला ना कि तेरा एम्बिशन, मम्मी के डिमांड्स प्लस मम्मी की अंडरस्टैंडिंग और तेरा गिल्ट, वो भी एक आता है कि तू प्रॉब्लम हो सकता है कि काकू इज ओके विथ यू कि तू नागपुर में रहे, बट प्रॉब्ली शी इज ऑल्सो ओके विथ यू कि तू बैंगलोर में रहे, क्योंकि शी फील्स कि जस्ट एक फ्लाइट दूर है। एंड बट यूके इज हर लिमिट। बट काकू इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि ये यूके गया, बट यूके से भी 3-4 बार आया, तो शी विल प्रॉब्ली अंडरस्टैंड। बट एट द सेम टाइम प्रॉब्ली फ्रेंड्स उतने अंडरस्टैंडिंग ना हो, बट फ्रेंड्स आर नॉट दैट हाई प्रायोरिटी ऑल्सो। सो वो बहुत एक जो बैलेंसिंग वाला फैक्टर है ना, जो मामा ने बोला तो बिल्कुल सही कि तो क्लैरिटी से बोल ही नहीं सकता कि अभी नेक्स्ट 10 साल में मम्मी के साथ गुजारूंगा, फिर नेक्स्ट 10 साल में करियर फोकस करूंगा, नेक्स्ट यू नेवर नो। तो एट दिस पॉइंट जो तेरी इन्फॉर्मेशन है, जो तेरे प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेशन है, उसके साथ तेरे को डिसाइड करना है। मुझे बस ये लगता है कि यू डोंट नीड टू फील गिल्टी लेटर, क्योंकि तेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उसके बेसिस पर तुमने चॉइस लिया, एंड चॉइस लेना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हाट आई पर्सनली फील कि गोइंग विद द फ्लो इज ऑल्सो अ चॉइस। मतलब इट्स नॉट दैट यू आर नॉट चूजिंग एनीथिंग, यू आर चूजिंग नॉट टू डू एनीथिंग। तो वो वाला है कि अगर तू अभी नागपुर में रहेगा जो मामा भी कर रहा है, तो हाँ, मतलब द ओनली थिंग विच सेपरेट्स अस ह्यूमंस इज बेसिकली वी चूज एट ईच मोमेंट, एंड हम आइदर वो कॉन्शियसली चूज करते हैं, और क्लैरिटी का नहीं होता है, ऐसे नहीं कि गिरना में को क्लैरिटी है, जस्ट हमने कुछ चॉइसेस किए एंड वी सॉ द रिजल्ट्स ऑफ दैट। तो एंड चॉइस तो करना ही पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि यू डोंट चूज एनीथिंग, समवन देन समवन विल चूज फॉर यू। एंड आई थिंक दैट इज अ वर्स फीलिंग कि मैंने ये किया, एंड नॉट नॉट अ वर्स ऐसे, क्योंकि प्रॉब्ली तुम जो जैसे मामा केस में हुआ कि मामा ऐसे दिखाते हैं कि सोसाइटी के चॉइस से हुआ, बट उसमें भी फाइंडिंग योर ओन पाथ एंड ये डूइंग, मतलब वो यूनिक रहता है। तो आई थिंक इट्स फाइन, बट यू डोंट नीड टू कॉम्पीट और मिक्स टू मेनी थिंग्स, नहीं तो वैसे ही लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें तुम और सोचोगे तो एंड में तुमको डिसीजन लेना है, एंड इट हैज टू बी क्लियर कि तुम्हारा फ्रेमवर्क क्या है, एंड वो फ्रेमवर्क डिफर कर सकता है, बट फ्रेमवर्क रहना जरूरी है कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ करके। एंड बस ये अल्टीमेटली बात। अपनी हाँ जो भी लाइफ आगे तक होते जाती है, मतलब अपने पिछले 10 साल भी देखे, फॉर एग्जाम्पल 7-8 साल आफ्टर ग्रेजुएशन लेट्स से, तो वी आर हियर बिकॉज वी मेड लॉट्स ऑफ चॉइसेस, लॉट्स ऑफ स्मॉल चॉइसेस इन द मिडल, तब जाके अपन अभी इस पॉइंट पे है। तो अल्टीमेटली आई थिंक जब भी कोई तुम चॉइस करते हो, एटलीस्ट मेरे इसमें ऐसा रहता है कि आई डोंट केयर अबाउट द सैक्रिफाइसेस, आई डोंट केयर अबाउट द रिस्क इवन, बट मुझे आगे जाके रिग्रेट नहीं चाहिए उस चीज का। सो ऑफ कोर्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज नॉट आइडियल, पेरेंट्स दूर है या फिर मतलब जो भी हार्डशिप्स आते हैं घर से दूर रहने के या फिर इंडिया से दूर रहने के, वो मुझे 14 में जब मैं आया यहाँ आया था तब भी पता थे, अब भी पता है, एंड आई एम गिविंग अप ऑन दोज एंड आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट ऑब्वियसली। बट
उस चीज का रिग्रेट नहीं है मुझे कि वो एक मैंने चॉइस किया। जब मेरा मास्टर्स हुआ था मुझे पीएचडी करने का पता था, लाइक आई वांटेड टू डू दैट। जॉब नहीं देखा मैंने, मुझे पीएचडी करना था। अप्लाई किया, मुझे एडमिट नहीं आया कहीं से। 1 साल इंडिया आया था मैं बीच में। दैट 1 year वाज लाइक द हार्डेस्ट, मतलब ऐसा बॉर्डरलाइन डिप्रेशन पे जा रहा था मैं, क्योंकि पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है। पीएचडी के लिए एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नहीं मिली तो क्या करूँ, उसके लिए 1 साल गैप ले रहा हूँ वगैरह वगैरह। लिटरली कुछ आइडिया नहीं था। बट स्टिल आई नेवर फेल्ट फॉर 1 second की गलती तो नहीं कर दी मैंने मास्टर्स करके, या फिर गलती तो नहीं कर दी कि डायरेक्ट जॉब नहीं लिया, या फिर वैसा कुछ। सो आई न्यू कि लाइफ शायद बहुत डाउनहिल चली जाए यहाँ से, बट वो रिग्रेट नहीं था मेरे अंदर कि मैंने गलत तो नहीं किया। वो तो एटलीस्ट मेरा ब्रेकिंग पॉइंट हर चॉइस का वही रहता है कि ठीक है, देर आर सम गुड थिंग्स अबाउट इट, बैड थिंग्स अबाउट इट, बट आगे जाके मैं फिर वो पास्ट वाला नहीं सोचता, या फिर सोचने का नहीं रखता कि अरे ऐसा हुआ रहता तो क्या हुआ रहता। लाइक इवन इफ थिंग्स गो रॉन्ग फॉर मी नाउ, लेट से मुझे जॉब ना मिले परमानेंट वाला, या फिर कोई भी बड़ी हार्डशिप आए, एक बार मैं वो नहीं सोचूंगा कि अरे पीएचडी में आके गलती तो नहीं कर दी, या फिर यूएस में आके गलती तो नहीं कर दी। वो टाइम पे डिसीजन लिया था, सही था। मे बी थिंग्स आर हार्डर देन आई एक्सपेक्टेड, मे बी पता नहीं आगे क्या होगा, बट देखेंगे, सो मतलब वो मैं खुद को बताते रहता हूँ कि कोई भी चॉइस लेने से पहले मेरा वही ब्रेकआउट पॉइंट रहता है कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए। एंड वंस यू स्टार्ट टू डू समथिंग देन यू डू इट, फिर जो होगा वो होगा। तो मतलब वही, दैट्स हाउ आई काइंड ऑफ स्लीप एट नाइट आई गेस। मतलब जो भी ऐसे ये रहता है, अपने दुख रहता है बैकग्राउंड में, लाइक है, सबके पास कुछ ना कुछ ट्रेड ऑफ रहता ही है, सेक्रीफाइस रहता ही है। मेरा ये है, बट आई मीन दिस इज व्हाट आई चोज, दिस इज व्हाट इट इज। सो मतलब वही, वहां पे फिर वो मेरा सोचना खत्म हो जाता है। तो इसलिए शायद मैंने विवेक तेरे जैसा कभी नहीं सोचा कि मतलब शायद मैं मेरे ये दोस्त के जैसी लाइफ हो सकती थी, या फिर ये फैमिली मेंबर के जैसा हो सकता था, इसका सुना रहता तो वैसा हुआ रह सकता था। वैसा थॉट कभी आता ही नहीं मेरे दिमाग में। probably that would have been better for me. Maybe this is what I'm doing right now is not, मतलब I don't know. बट फिर वही, वो सोच के अभी कुछ पॉइंट नहीं। तूने चॉइसेस लिए, तू वीएनआईटी में आया, तूने जॉब किया, एमबीए किया, अभी तू यूके में है। मतलब नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता इतना सब कुछ, तूने किया। तो आई मीन ऑफ कोर्स थिंग्स आर नॉट गोना बी लाइक ऑल गुड बिकॉज यू हैव अचीव्ड सो मच, राइट? मतलब तो प्रॉब्लम्स रहेंगे ही। तो मतलब वो प्रॉब्लम्स को देख के व्हाट आई वुड से इज कि रिग्रेट मत रख उस चीज को। जो भी अपन, और अल्टीमेटली एंड में सब सॉर्ट हो ही जाता है। लाइक मेरा मास्टर्स का रूममेट था, उसने वो चीज बोली थी मुझे जो आज तक मेरे साथ है। मास्टर्स में जब हम लोग आए थे, बहुत बड़ा लोन था सर पे, मतलब पता नहीं क्या कैसे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। तो टेंशन रहती थी वो हमेशा, सर टांगती तलवार म्हणतो ना अपन, लाइक इट यूज टू बी दैट व्हेन यू फर्स्ट टाइम कम हियर। बट फिर उसने वही बोला था कि अब तक भी प्रॉब्लम्स आए अपने लाइफ में। लाइक अपन अभी देखते तो छोटे लगते हैं, बट उस टाइम पे रहता था अरे 10वीं में कितने मार्क्स आएंगे, फिर कौन सा रैंक आएगा। लाइक नाउ वी नो दैट दैट डिडंट रियली मैटर दैट मच, बट वो टाइम पे बड़े प्रॉब्लम्स थे वो। बट वी गॉट थ्रू दैट, लाइक उससे उभर के निकल गए अपन। तो ही वाज लाइक इससे भी उभर के निकल ही जाएंगे, तो मतलब कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेंगे लाइफ के साथ। सो लाइक इट्स नॉट वेरी ऐसा बहुत बेसिक लेवल पे खुद को क्वेश्चन करने का, या खुद के चॉइसेस को क्वेश्चन करने का ऐसा बहुत मतलब जरूरत नहीं लगती मुझे अपने बारे, एटलीस्ट अपने बारे में। मामा, लास्ट आई थिंक एक और फिर विवेक से क्लोजिंग लेंगे कि उसने जो सवाल पूछे उसका उसको कुछ जवाब मिला या नहीं मिला करके। हाँ मतलब वही हाँ मतलब ये सवाल पे आ जाऊँ क्या मैं, जो पोल पे है उस पे क्लोजिंग क्या हाँ मेरा। हाँ चल। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का गोल कैन नॉट बी अ सेंट्रल गोल कि हाँ मुझे यही यही करना है अभी लाइफ में। पहले फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है, देन आई करूँगा जो करना है वो ऐसा वैसा। मे बी वी शुड सर्च फॉर आहा मोमेंट्स कि जिससे कुछ उखाड़ा ऐसे लगेगा हर 15-20 दिनों में। एंड मतलब इवेंचुअली प्रोबेबली इफ यू वर्क हार्ड इनफ वो फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगा। एंड हसल तो मतलब वो 12-14 आवर्स वर्क करना आई थिंक वो पर्सनल चॉइस है।
बट करोगे ये एज में, ये एज में पॉसिबल है करना, मतलब प्रोबेबली बाद में पॉसिबल ही नहीं है ये करना। तो बट हाँ, मेरे को अभी एक बहुत मेजर टॉपिक डिस्कस करने का रह गया, वो है ये वाली बुक नवल रविकांत वाली, दिख रही है क्या पता नहीं। नेक्स्ट पॉडकास्ट, हाँ वो ब्लर हो रहा है, बट हाँ द एल्यूमिनेट ऑफ नेक्स्ट पॉडकास्ट में करते हो। हाँ, तो आई थिंक वही है कि मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम सेंट्रल गोल नहीं हो सकता, एंड मतलब इफ यू वर्क हार्ड इनफ वो इवेंचुअली आएगा। ठीक है, अभी एक तो कर ले, मैं नवल रविकांत के एक कोट के साथ एंड करूंगा और फिर वो अपन नेक्स्ट पॉडकास्ट उससे शुरू करेंगे जो मामा ने प्रपोज किया है। हाँ बढ़िया है। नहीं तो मैंने ये रियलाइज किया कि जैसे मेरे प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ हैप्पीनेस वेर वेरी रॉन्ग। आई थॉट फर्स्ट दैट मनी इज हैप्पीनेस, उसके बाद आई थॉट आई मीन लाइफस्टाइल इज हैप्पीनेस और समथिंग लाइक दैट। आई थिंक वो जो अभी जैसे तेजस ने बोला, लाइक probably why I'm attracted towards my वो रेलवे मेंस के बंदे is that they are very happy, they are satisfied, and probably that comes from the fact that they don't think that much. अगर वो एनालाइज करने लगे खुद का जब, हाँ यानी I mean I mean probably a गांव का सरपंच is way much more happy than if he comes to, if he tries to come to kind of Mumbai and find his way, he'll not be probably that happy. I mean, or you shouldn't be judging them for that. First of all, it's that one I have realized. मेरा जो inherent unhappiness नहीं बोलूंगा, I'm still very happy and satisfied. I'm not blaming my choices. But sometimes जो thoughts आते हैं ना, when things go a little bit wrong, or maybe something, I mean, with the things that have happened with me, probably us last 2 years, right? So that just sometimes makes you unsure. You're tentative now. I'm very tentative in my life now, थोड़ा सा, कि मैं एकदम श्योर नहीं हूँ हर एक चीज के लिए, और मेरे को लगता है टेंटेटिवनेस रहती है, तो वो इसलिए वो टेंटेटिव्स की वजह से वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाता कभी भी, कि तो कॉन्फिडेंस नहीं है अभी अपने चॉइस पे हर एक चीज पे, कि एंड प्रोबेबली यानी जो चॉइसेस शायद मैंने लिए 1.5 साल पहले, वो उन्होंने सबसे बड़ा घपला कर दिया मेरी लाइफ में, ऐसा हुआ। तो कोई भी चॉइसेस ऐसे लगती नहीं है फुलफिलिंग है, प्लस वो जो प्राउड वाला मोमेंट है ना, एक अभी जॉब लगा मेरा जैगवर में, लाइक आई वाज वेरी हैप्पी, बट वो ऐसे वो अप्रिशिएटेड नहीं लगता यार एकदम, तो इसलिए वो चॉइसेस कभी कभी ढीले पड़ जाती, कि बराबर है कि नहीं, तो इसलिए वो थोड़ा सा, हाँ कोई जैसे डैड हमेशा बताने वाले रहते थे कि when I got fired from L&T, my dad said that it's okay, happens. So that gave me surety. मेरे को कभी एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि it is a wrong thing. सिस्को में जॉब लग गया, मेरे को तब श्योर नहीं था, बट माय डैड वाज वेरी हैप्पी, सो इट वाज ग्रेट। अभी कुछ अप्रिशिएशन ऐसा लगता नहीं, तो इसलिए मेरे को लगता कि इज इट वर्थ इट। यूके में आ गया मैं, बट इट्स अ बिग थिंग। मैंने शायद 10वीं में रियलाइज नहीं किया, जैसे अभी तेजस और शिवमेकर ने फॉरेन अप्लाई करने का अभी सोचा, मेरे तो वो सोचना भी बहुत दूर की बात थी। अभी मैं यहाँ पे आ गया, वो बहुत बड़ी चीज है मेरे फैमिली के लिए, तो बहुत बड़ी चीज है, बट वो वो जो मम्मी दिखा नहीं सकती, वो दिखाती है, बट कुछ लोग थे जो दिखाते थे, उससे वैलिडेशन मिलता था, अभी वो वैलिडेशन नहीं आता, तो हॉलो लगता है ऐसे। तो इसलिए वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता, इसलिए डाउट करते रहते हैं इंसान, बस इसलिए हमेशा क्वेश्चंस करते रहते कि इज इट वर्थ इट, इज इट वर्थ इट। तो आई थिंक द आंसर शुड बी दैट आई मे बी गोइंग विद द फ्लो। This is the flow that I have created. I have made the choice to come to UK. We have made the choice to
एक्सप्लोर टू मे बी डू अ योलो कि करके देख लेते हैं, रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, तो लेट्स गो विद दैट फ्लो। अभी मेरे को वो सेटिस्फेक्शन चाहिए, करना चाहिए मैंने, मेरे ख्याल से। मैं जो कोड बोलने वाला था वो शायद अभी उतना रिलेवेंट नहीं है, बट हाँ एक और ये है तो आई डोंट नो, मैंने कोई अनुभव जोड़ा की बुक में पढ़ा किस पे कि शाहरुख खान के पेरेंट्स डाइड अर्ली, लाइक दे डिड नॉट सी हिज सक्सेस। एंड एक थियरी है बहुत लोगों की अबाउट शाहरुख खान की, वो अभी जो कर रहा है लाइक व्हाई ही इज नॉट स्टॉपिंग, इज बिकॉज जो पेरेंट्स का लव मिला था, वो भी कितने भी ऑडियंस की, लाइक ही इज द मोस्ट पॉपुलर मैन ऑन अर्थ, ही इज द रिचेस्ट, सेकंड रिचेस्ट आफ्टर डॉक्टर फिल्टर, बट दैट इज नॉट इनफ। मतलब दैट विल नेवर फिल इन द गैप जो उसके पेरेंट्स की जर्नी छोड़ी है। सो उसकी मम्मी ने फौजी बस देखी थी एंड शी न्यू कि he'll be a star, but his father did not even see him become successful। तो वो नहीं आएगा, मतलब वेरी डार्क आंसर विवेक, बट वो नहीं आएगा क्योंकि देयर इज नो वन हु कैन रिप्लेस दैट एक्नॉलेजमेंट। मतलब पूरे हजार लोग बोले, पूरा सिस्को बोले, कोई भी बोले, कुछ लोगों का मैटर करता है, इफ दे आर नॉट देयर देन यू डोंट नो, बट यू कैन जस्ट अज्यूम कि क्या रहता है एंड दैट्स इट। मतलब वही है, आई थिंक यू विल ऑलवेज हैव क्वेश्चंस, बट हम कितना भी बोले मतलब और आंसर्स विल नॉट मैटर। वही है। अभी बड़े हो गए ना अपन। हाँ एंड दैट्स द पॉइंट। मतलब बचपन में कोई था इसलिए वी कुड अफोर्ड टू डू नथिंग, soon will become those people who make our children do nothing। एंड वही है, लाइक लाइफ उल्टे रहनी चाहिए, मतलब बुढ़ापे से स्टार्ट होना चाहिए, जो डाई फर्स्ट एंड सब बीमारियां पहले निकल जाए। एंड देन एक बहुत सही कोट है इसलिए, आई डोंट रिमेम्बर कि तुम पैदा होते हो तुम एकदम बूढ़े, बहुत पेन रहता है, यू आर सो यंग यू डोंट रिमेम्बर दैट, सब तुम्हारे बीमारियां हो जाती है, यू यू सी देन यू गेट अ फैमिली, उनके साथ तुम्हारे बहुत सही मेमोरीज होते हैं, एंड देन यू बिकम यंग, फिर तुम फर्स्ट जॉब करते हो, फ्रेंड्स बनाते हो, एंड देन यू बिकम अ चाइल्ड, यू अगेन slowly start losing, and instead of dying knowing that you're not going to experience this, you are born not knowing anything. So that is a much more graceful way, but that's not how life is, तो कुछ कर नहीं सकते। तो बट सही है, आई थिंक। हाँ फिर भी मैं नवल रविकन को कोट तो पढ़ ही लेता हूँ, जो शायद विवेक ने बात नहीं की थी उसके पहले रेलिवेंट रहता, बट हाँ कि एंड दिस इज वेरी, मतलब नॉन इमोशनली दिस इज वेरी रेलिवेंट इन एवरीथिंग। तो in any situation in life, you only have three options. You always have three options. You can change it, you can accept it, or you can leave it. What is not a good option is to sit around wishing you would change it, but not changing it, wishing you would leave it, but not leaving it, and not accepting it. It's that struggle, that aversion that is responsible for most of our misery. The phrase that I probably used to use the most to myself in my head is just one word: accept. तो मतलब आई थिंक वी सफर अ लॉट इन आवर इमेजिनेशन, एक्चुअल में कम रहता है, और उसको इतना बार सोच के, तो किसी का भी था कि मरना तो एक ही बार है, बट हम थॉट्स में इतने बार मरते हैं कि वी प्रिपेयर लाइक दिस कि मरने से क्या होगा। तो मतलब स्कार तो एक ही बार आता है, बट मैं थिंकिंग कि कितना पेनफुल रहेगा हम उसको और एक्सपोनेंशियली कर लेते हैं। तो एक्सेप्ट करो या फिर छोड़ो या फिर चेंज करो, मतलब ये तीन ऑप्शन है, वेरी नॉन एंड आई थिंक इफ यू आर नॉट चेंजिंग इट दैट आल्सो मींस समवेयर की दर्द होता है तो अपन चिल्लाते हैं, तो when it will become that painful you will change it। So until that moment we go with the flow, accept it or leave it। बट हाँ मामा तेरा वाला करेंगे, नवल रविकांत का एक वेल्थ और स्टेटस वाला भी सही कोट है, वो आई थिंक मैं जल्दी से यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ, अपन नेक्स्ट तय रखेंगे। मेरा स्क्रीन आ रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ये दिख रहा है क्या मेरा क्रोम? हम्म। हाँ हाँ आज हमने हिट किया है कुछ कुछ इस पे, बट वही कि वेल्थ इज अ, जो हम बोलते हैं ना फाइनेंशियल फ्रीडम, वेल्थ इज अ वेरी पॉजिटिव सम गेम, वी क्रिएट थिंग्स टुगेदर। तो मतलब वेल्थ लिमिटेड नहीं है दुनिया में, बट स्टेटस इज अ जीरो सम गेम, जो भी बोल रहा था ना कि कौन नंबर वन है कौन नंबर टू है, अगर किसी को नंबर थ्री होना है तो नंबर टू को नीचे लाना पड़ेगा। अरे तो स्टेटस जीरो सम गेम है, बट वी शुड चेज वेल्थ, क्योंकि ऐसा नहीं कि दुनिया में $100 ही है, बट जब हम 100 पोजिशन इमेजिन करें तो फिर वो रेस वाला फैक्टर आ जाता है। बट लाइफ इज नॉट अ जीरो सम गेम। तो नेक्स्ट बार प्रॉब्ली नवल रविकांत के फंडे डिस्कस कर सकते हैं। पर थिंक मामा तू पोल शुरू कर, फिर विल स्टार्ट, बट ऑलरेडी टाइम काफी एक्सटेंड कर लिया है। और आई वांटेड टू से कि पहला पर्सन है जिसने पोल का सही यूज किया है। मैं व्हाट्सएप व्हाट्सएप वाले को बता देंगे। बट सही है, एकदम। बिल्कुल। एक ने पोल शुरू किया, थैंक यू तुम सब लोग आए और अपन ने यो
फाइनली एक yes, रिकॉर्डिंग किया, yes. तो लेट्स सी नेक्स्ट कब होता है। Let this be the first of many more. हाँ। चलो, अपने वीकेंड के चलो डिस्कशन रिकॉर्ड हो जाएंगे तो अच्छा है, ज्ञान मेरे को ऐसा बांटने का गिरने का ऐसा zen मोड वो अचीव करना है, और मौका। फिर वो फिर मैं Zen भी नहीं है रहा, ऐसे मैं बहुत वो टेंशन है लाइफ में, ऐसा मत सोच। मैं zen मोड में फिर अपने घर वालों को बताऊंगा जब मेरी मम्मी ऐसे इनडायरेक्ट बच्चा करने के लिए सजेस्ट कर रही है कि मला मुलं नाही। नहीं, बस आई थिंक 4 काफी सही लोग हैं, मेटा मेजोरिटी नहीं था वो अच्छा है, और मामा हाँ, ने भी दिए अपने वाले फंडे तो। वो बहुत ज्यादा हो गए तो फिर वो रिपब्लिक टीवी हो जाता है फिर वो। हाँ। बट एक और ग्रुप मेंटेन करेंगे तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं कौन एडिशनल ला सकते हैं, लेट्स सी। Yes. चलो, गुड नाइट, चल भाई गुड Bye bye. मॉर्निंग। चलो, गुड इवनिंग, बाय बाय।